हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रिया अकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 और 12 के फिजिक्स के विषय में। ठीक, तो टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v + 1/u का निगमन। ठीक, हमें क्या करना है, अवतल दर्पण द्वारा 1/f बराबर 1/v + 1/u सूत्र का क्या करना है, हमें निगमन करना है। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक, एक बार तो अवतल दर्पण हमारा कैसा होता है। ठीक, पहले ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक, तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, कलई कर देते हैं। ठीक, ये इस पे हम कलई कर देते हैं। ठीक, अब इसका नाम रख देते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं m1 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, m2 बन जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, दर्पण पर एक मुख्य अक्ष खींचेंगे। ठीक, दर्पण पे हम क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष खींच देते हैं। ठीक, ये यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ध्रुव। ध्रुव मतलब इसको हम पोल बोल सकते हैं। ठीक, या फिर ये क्या है, ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे मान लिए, माना ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं हम फोकस दूरी, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। ठीक, अब चलिए मान लेते हैं, यहाँ माना यहाँ पे हमारी एक वस्तु रखी हुई है। ठीक, क्या रखी हुई है, एक वस्तु। ये हो गया, यहाँ पे क्या है, एक वस्तु रखी हुई है। ठीक, जिसका नाम यहाँ पे हम A कर देते हैं और यहाँ पे क्या बन जाएगा, B। ठीक, कौन सी वस्तु है, A और B। अब हम क्या करेंगे, A और B को इधर ले जाएंगे, दर्पण पे ले जाएंगे। ठीक, या फिर ये कह सकते हैं, जब कोई वस्तु दर्पण से होकर मुख्य अक्ष पर जाती है तब वह फोकस दूरी से होकर जाती है। ये वस्तु है। ठीक, ये कहाँ जाएगी, पहले दर्पण पर जाएगी। ठीक, जब दर्पण पर जाएगी तब वह क्या, फोकस से होकर मुख्य अक्ष पर आएगी। ठीक, तो यहाँ से ये जो है, ये इधर से आएगी। ठीक, कहां से होकर जा रही है, फोकस से होकर ये जा रही है। ठीक, तो ये हो गया, ये ठीक। अब उसके बाद फिर क्या होता है, ठीक, अब वही वस्तु, ये वस्तु जो है A और B, अब ये वस्तु वक्रता केंद्र से होकर किधर जाएगा, दर्पण पर। ठीक, लेकिन क्या होता है, जब दर्पण पर ये जाएगा, मतलब वक्रता केंद्र से होकर जब दर्पण पर जाएगा तब यह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक, मान लेते हैं, इसको हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं दर्पण को। ठीक, अब यही वस्तु किससे होकर जाएगी, C से होकर जाएगी। ठीक, यहां तक हो गया। कहां पे, दर्पण पे आ रहा, तो अब ये क्या होगा, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। मान लेते हैं कि यहां से ये पहले आ रही है। ठीक, अब यहां से ये वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी। ठीक, क्यों लौट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसीलिए क्या वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। ठीक, ये इतना हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसी वस्तु के समांतर यहाँ पे एक लंब और डाल देंगे। ठीक, चाहे इसको हम वस्तु मान लेते हैं या फिर इसको एक लंब मान लें। ठीक, तो यहाँ पे भी एक लंब हम डाल देते हैं। ठीक, यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं हम। ठीक, तो इसका नाम हम क्या रख देंगे, यहाँ पे मान लेते हैं D हो गया और यहाँ पे N हो गया। ठीक, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे D और यहाँ पे N हो गया। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, अब इसमें जो है ये क्या हो रहा है, ये कहाँ मिल रहा है, ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये F क्या हो गया, फोकस दूरी, और N क्या है, ये वस्तु के समांतर एक लंब है। ठीक, अब ध्यान दीजिए,
ये वक्रता केंद्र और फोकस दूरी कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, इसका वास्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, कहाँ पे बन रहा है, ये इधर बन रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे जो है अब हम इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पे जो है हमारा ए डैश बन जाएगा और यहाँ पे बी डैश बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे बी डैश हो गया, इतना हो गया। आप चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें आप लोग परिभाषा इसकी लिखते रहना। पहले हम क्या लिखेंगे, माना M1 और M2 एक दर्पण बनाया। ठीक, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, जिसकी C क्या है, वक्रता केंद्र है, और F क्या है, फोकस दूरी। F क्या है, फोकस दूरी, और ये P क्या है, हमारा ध्रुव, जिसको पोल बोलते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब इसमें पहले त्रिभुज कौन सा बन रहा है, A B और C। ठीक, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, A B C। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अब त्रिभुज A B C तथा ये कोण बन रहा है, ये इतना, और ये कोण बन रहा है, ये इतना, ये वाला A डैश B डैश और ये C। ठीक, एक कोण ये बन रहा है। तो इसके बराबर में क्या बन जाएगा, त्रिभुज A डैश B डैश और C। क्या है, A डैश B डैश और ये C हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद जो है अगला कोण हमारा क्या बन जाएगा, BAC, मतलब पहले A बनाए थे हम। ठीक, तो A के समांतर ये वाला हो गया। ठीक, मतलब समरूप हो गया। आप B वाला ले लेते हैं। ठीक, अब क्या बन जाएगा, कोण BAC। ठीक, तो BAC बराबर, ये किसके बराबर है, BAC B डैश A डैश C के बराबर है। ठीक, किसके बराबर है, कोण B डैश और A डैश और C के बराबर। कौन सा, मतलब ये वाला कोण क्या है, इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि यह क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक, ये क्या बन जाएगा, समरूप बन रहा है। तो चलिए अब आगे इतना हो गया, BAC बराबर कोण B डैश A डैश C हो गया। ठीक, अब कौन सा कोण बन रहा है, तीसरा कोण हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे लिख देते हैं तीसरा कोण। ठीक, तीसरा कोण क्या बनेगा, ABC। ठीक, कौन सा कोण बन जाएगा, कोण ABC। ABC यहाँ पे ले लेते हैं हम, कोण ABC बराबर, ये क्या बन जाएगा हमारा, जो है क्या लिए हैं, ABC, मतलब ABC, चाहे ये ले लें या फिर और क्या ले सकते हैं, CBA, ये भी ले सकते हैं। ठीक, तो इसके बराबर क्या बन जाएगा, CA डैश B डैश, मतलब कोण CA डैश और B डैश, इतना हो गया। ये क्या है, ये जो कोण है ये क्या है, दोनों समरूप हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों कोण समरूप हैं। दोनों कोण जो क्या है वो समरूप हैं। ठीक, अब आगे क्या होगा, इसमें हम अब लिख देंगे जो है वो क्या बन जाएगा, मान लेते हैं ये क्या है, कोण ABC बराबर कोण CA डैश B डैश। ठीक, तो यहाँ पे केवल हम A और B ले लेते हैं। ठीक, A और B क्या है, ये लंब है, ये क्या है, एक लंब है। तो यहाँ पे जब हम लिख देते हैं AB बट्टे, ठीक, तो AB के बट्टे में क्या बच जाएगा हमारा, मतलब ये क्या है, A और B ये है। ठीक, और यहाँ पे ये कौन सा लंब पड़ रहा है, A डैश B डैश,
ये भी एक लंब है और ये जो है ये भी एक लंब है, तो इसको हम किसके बट्टे में कर देते हैं, ए डैश और बी डैश बराबर। अब इसके बराबर में क्या बन जाएगा, ठीक, बराबर में इसके क्या बन जाएगा, ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक, क्या है मुख्य अक्ष, क्या है सी ए, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं सी ए बटे, और ये वाले त्रिभुज में मुख्य अक्ष क्या है बताइए, सी ए हो गया, तो इसमें क्या है सी ए डैश, ठीक, मतलब जो ये ए है ये किस पे है, मुख्य अक्ष पे, तो ये है, तो ये क्या बन जाएगा सी ए डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ए डैश, ठीक, इतना हो गया, मतलब ए बी बराबर ए डैश बी डैश बराबर सी ए बटे सी ए डैश, ठीक, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक, तो क्या हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज डी एन एफ, ठीक, अगला त्रिभुज कौन बन रहा है डी एन और एफ, तो यहाँ पे लिख देते हैं अब त्रिभुज डी एन एफ तथा, और अगला त्रिभुज कौन सा बन रहा है, त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ से, ठीक, क्या बन जाएगा एफ से, ये भी क्या हो जाएंगे समरूप से, ये क्या होंगे समरूप, ठीक, या फिर लिख देते हैं त्रिभुज डी एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ दोनों क्या है समरूप, ठीक, दोनों क्या है समरूप, कैसे हो गया देखो, एक त्रिभुज क्या बन रहा है डी एन एफ ये बन रहा है, और एक क्या बन रहा है ए डैश बी डैश और एफ, मतलब ये इतना बन रहा है ना, केवल इतना, मतलब ये और ये इतना, ठीक, ये यहाँ पे बना ना जो ये लंब है, तो ए डैश बी डैश और ये या इतना केवल बना। अब इसमें हम ले लेते हैं, ठीक, तो जो है इसमें हमारा क्या बन जाएगा, लंब हमारा क्या है डी और एन, यहाँ पे ले लेते हैं डी एन बटे, ठीक, डी एन बटे, और इसमें वाले ये वाले त्रिभुज में लंब क्या है ए डैश बी डैश, ये क्या है लंब है, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश लंब क्यों लिया गया, क्योंकि ये भी तो एक लंब है और ये भी एक लंब है, तो इसके बराबर में अब क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन गया डी एन अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक, अब ये क्या बन जाएगा इसके बराबर में एफ एन, ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष, मतलब एक बार लंब लेंगे और दूसरे साइड में क्या लेंगे हम मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष क्या है हमारा एफ एन, तो अब ध्यान दीजिए इसमें जो है मुख्य अक्ष क्या है ए डैश एफ, क्या है ए डैश एफ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ए डैश एफ, ठीक, क्या बन गया ए डैश एफ, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक, कितना मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, कितना बन गया। अब चलिए अब हम आगे इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें किए थे, ठीक, ये क्या बना था डी एन बटे ए डैश बी डैश, ठीक, ये क्या है डी एन जो है ये किसके समांतर है, मतलब डी और ये एन, ठीक, ये क्या है एक लंब है, ये किसके समांतर है बताइए, मतलब ये समांतर मतलब ये किसके बराबर है, इसमें कौन सा लंब बन जाएगा, ये मुख्य अक्ष यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक, ए और सी, ठीक, अब इसमें क्या करेंगे एक लंब लेंगे और अब एक मुख्य अक्ष ले लेंगे, ठीक, तो मुख्य अक्ष हमारा क्या है ए सी या फिर सी ए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सी ए बटे, फिर दूसरा क्या है सी ए डैश, दूसरा त्रिभुज यही तो बना था क्या है सी ए डैश, तो यहाँ पे सी ए डैश या फिर ए डैश सी, ठीक, बराबर, अब इसके बराबर में ये क्या है मुख्य अक्ष इधर क्या बन रहा है एफ एन, यहाँ पे हम क्या कर देंगे एफ एन, मतलब क्या लिए थे एक मुख्य अक्ष लिए थे ए सी, ठीक, फिर उसके बाद क्या लिए हैं ये भी एक मुख्य अक्ष ले लिए ए डैश
सी। अब इस पे क्या है एफ एन, ये क्या है मुख्य अक्ष है, तो इसमें भी अब हम क्या लेंगे मुख्य अक्ष। तो ये वाले त्रिभुज का मुख्य अक्ष क्या बना है एफ ए डैश, ठीक। तो यहाँ पे बट्टे ए डैश एफ, ठीक, ये इतना कर देते हैं, ठीक। अब चलिए अब आगे क्या बन जाएगा हमारा, अवतल दर्पण का एक द्वारा अधिक छोटा हो तो बिंदु यन दर्पण के ध्रुव P के बहुत निकट होता है, ठीक। क्या होता है, जब अवतल दर्पण का द्वारा अधिक छोटा हो, अवतल दर्पण का द्वारा जो है वो अधिक छोटा हो तो बिंदु यन जो है वो क्या होता है दर्पण के ध्रुव P से बहुत निकट होता है। ये द्वारा किसका यहाँ पे क्या बहुत छोटा है, तो ये क्या होगा, ये यन जो है वो ध्रुव की क्या होगा निकट है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है इसके निकट है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जब अवतल दर्पण लिख देते हैं, जब अवतल दर्पण का द्वारा अधिक छोटा होता है, अधिक छोटा होता है, जब अवतल दर्पण का द्वारा अधिक छोटा होता है तो बिंदु यन जो है दर्पण के ध्रुव, तो बिंदु यन दर्पण के ध्रुव क्या है P के निकट होता है, P के निकट होता है, P के क्या होता है निकट होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इतना लिख देते हैं। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम आप लोगों को आगे बताते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है। अब आगे हमारा क्या बन जाएगा, ठीक। हमने क्या बताया कि यदि दर्पण का द्वारक अधिक छोटा हो तब क्या होगा, जो बिंदु लव यन है वो दर्पण के ध्रुव P के निकट होता है, ठीक। तब हमारा अब आगे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इस स्थिति में, ठीक, इस स्थिति में आगे हमारा क्या बन जाएगा एफ एन बराबर एफ पी, मतलब एफ एन बराबर क्या बन जाएगा एफ पी, ठीक, मतलब एफ एन बराबर क्या बन जाएगा एफ पी, यहाँ पे लगभग में लिख देते हैं एफ पी लगभग, ठीक, ये इतना हो गया। अब इसमें हम आगे क्या करेंगे, समीकरण 3, ठीक, यहाँ पे हम कौन सा समीकरण ले लेते हैं, समीकरण 3 लेने पर, तो समीकरण 3 लेने पर, ठीक। तो ध्यान दीजिए समीकरण 3 हमारा क्या बना था, सी ए डैश, ठीक, फिर उसके बराबर में एफ एन बट्टे ए डैश एफ, ये बना था ना समीकरण 3 नंबर। आप लोग वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, समीकरण जो 3 बना था, ठीक, ये क्या हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो सी ए है क्या है सी ए बटे सी ए डैश बराबर एफ एन बटे ए डैश एफ, ठीक। इसमें क्या बन जाएगा, इसको और हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक, समीकरण 3 को इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हमारा सी ए, ठीक, सी
ए, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, अब पूरा मतलब पूरे त्रिभुज का मुख्य अक्ष क्या है, ए और पी। ठीक, क्या है, ए और पी, और ये वाले त्रिभुज का कितना है, ए और सी या फिर सी ए। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए और पी। ठीक, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए पी। ठीक, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, ए पी बटे सी ए डैश। सी ए डैश ये क्या है, हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक, क्या है, मुख्य अक्ष। सी ए डैश ये है इतने का। ठीक, तो यहाँ से पूरे का जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, पूरा जो है क्या बन जाएगा, P और C या फिर C P इतने का। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, C और P। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं C और P। ला ध्यान दीजिए, ये क्या था, CA या फिर AC, मान लेते हैं CA, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो ये पूरा मुख्य अक्ष हमारा क्या है, A और P या फिर P और A। तो यहाँ पे AP लिख दिए। ठीक, फिर दूसरा क्या है, CA डैश। CA डैश, अब यहाँ पे ये इतने का मुख्य अक्ष है। ठीक, तो यहाँ से जो है ये इतने तक का क्या बन जाएगा, C और P बन जाएगा। तो यहाँ पे C और P कर दिए। फिर इसके बराबर में क्या है, FN बटे A डैश या। ठीक, क्या है, FN। FN क्या है हमारा, F और N। FN क्या है, ये भी एक मुख्य अक्ष है। ठीक, तो FN बराबर क्या बन जाएगा हमारा, बताइए, FN बराबर ये जो है, या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या हो गया, AP बट्टे CP, इतना हो गया। ठीक, इसमें से अब हम क्या कर देंगे, PC और PA डैश घटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस PC बट्टे A डैश C। ठीक, A डैश C या फिर A डैश P रहेगा यहाँ पे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब ये कहां से आ गया हमारा, P और C। ठीक, P और C कहां से आ गया, ये C, ये P और C हो गया, कहां, ये वाला। ठीक, P और C। लब इधर क्या लिए थे, AP क्या है हमारा, ये पूरे का मुख्य अक्ष है। ठीक, और C और P क्या है, यहां से यहां तक की दूरी का मुख्य अक्ष हो गया। फिर अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे, P और C, मतलब ये इतनी दूरी को। ठीक, फिर उसके बाद A डैश P को, A डैश ये क्या है हमारा भी, ये भी मुख्य अक्ष है, और ये P, ये माइनस कर देंगे। ठीक, फिर अब इसके बराबर में जो है हम क्या लिख सकते हैं, FN, यहाँ पे क्या है, FN बराबर ध्यान दीजिए क्या है, यक्स वो FP, यहाँ पे दिया है ना, FN बराबर FP। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, FP बटे, ठीक, फिर क्या है, इसके बटे में क्या है, A डैश या। ठीक, कितना है, A डैश या, ये इतना हो गया हमारा। अब A डैश या, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, A डैश या। ठीक, इतना है। इसमें हमारा और कौन सा मुख्य अक्ष बन रहा है, P A डैश, पहला काम ये बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, A डैश P या फिर P A डैश, ये इतना हो गया। फिर माइनस के उसके बाद P या। ठीक, और क्या बन जाएगा, P या, मतलब पहले क्या बना, A डैश P इतने को बन गया। फिर उसके बाद P यहाँ से यहाँ तक का बनना। ठीक, यही त्रिभुज हम ले रहे हैं इधर, ये वाले त्रिभुज का। ठीक, ये इतना बन गया। अब इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक, तो ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक, इतना हो गया। अब हम इसमें जो है क्या करेंगे, वस्तु के दर्पण के ध्रुव से दूरी यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी, वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी ठीक, दूरी हमारी क्या है, PA, मतलब AP या फिर PA। ठीक, ये क्या है, वस्तु है, वस्तु से ध्रुव की दूरी क्या है, A और P, यही तो हमारा ध्रुव है। ठीक, तो AP
ठीक, क्या बन गया एपी। तो वस्तु की दूरी को हम क्या लिख सकते हैं यू। ठीक, ये क्या हो जाएगा यू, इसमें बन जाएगा माइनस के दर्पण, ये अवतल दर्पण में क्या होता है माइनस के होता है। ठीक, अब इसके बाद प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी, यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी। ठीक, प्रतिबिंब से जो है दर्पण के ध्रुव से दूरी क्या बन जाएगा हमारा P, क्या बन जाएगा जो है वो हमारा बन जाएगा A डैश P। तो ये क्या है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या है A डैश से P। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको A डैश P बराबर, ठीक, यहाँ पे ये क्या बना था हमारा U। अब ये क्या हो गया प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं V से। ठीक, किससे लिखते हैं V से। तो V भी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है माइनस में। ठीक, अब यहाँ पे फोकस दूरी लिख देते हैं, फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी को किससे लिखते हैं F से। ठीक, इसे लिखते हैं या। अब फोकस दूरी क्या होती है अवतल दर्पण में, ये भी माइनस के होती है। ठीक, अब इसके बाद त्रिज्या ले लेते हैं। ठीक, वक्रता त्रिज्या। ठीक, ये क्या है हमारा PC, वक्रता त्रिज्या P और C। केंद्र हमारा क्या C है, तो C से P तक की दूरी क्या लिख देंगे हम P और C, या फिर C P बराबर। अब जो है इसके बराबर में हमारा क्या आ जाएगा वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं R से। तो ये भी माइनस के बन जाएगा। ठीक, तो चाहे यहाँ पे माइनस लिख दें या फिर वक्रता त्रिज्या बराबर मतलब क्या होता है फोकस दूरी का दूना होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे माइनस के 2f। ठीक, ये क्या हो गया माइनस के 2f, इतना हो गया। अब चलिए अब इसी में हमें क्या करना है सबका मान रखना है, किसका पूरे समीकरण में किसका मान रखना है हमें समीकरण नंबर 4 में यही मान हमें क्या करना है रखना है। ठीक, समीकरण 4 में। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। समीकरण 4 क्या है हमारा एपी क्या है हमारा, ध्यान दीजिए समीकरण 4 जो है वो हमारा क्या बना है एपी। ये क्या है एपी या फिर पीए क्या है माइनस के यू। ठीक, क्या है माइनस के यू। तो यहाँ पे कर देंगे हम माइनस के यू, फिर क्या है माइनस पीसी या फिर माइनस पीसी। ठीक, क्या बना है पी और सी। पीसी क्या है हमारा पीसी माइनस के 2f, माइनस के 2f। ठीक, क्या बन जाएगा माइनस के 2f, फिर बटे लगा देते हैं हम यहाँ पे, फिर क्या है हमारा सीपी या फिर पीसी। ठीक, सीपी या फिर पीसी, या पीसी क्या है हमारा माइनस के 2f, फिर यहाँ पे भी हम माइनस के 2f, फिर माइनस। ठीक, आगे फिर ये क्या है ए डैश पी। ठीक, क्या है ए डैश पी, और ए डैश पी क्या है हमारा माइनस के बी। तो यहाँ पे माइनस पहले से है तो माइनस के वी हो गया। ठीक, अब इसके बराबर वाले पक्ष में हम चलते हैं। बराबर में क्या है एफ पी। ठीक, बराबर में जो है वो हमारा क्या है एफ पी। ये फोकस दूरी जो है ये हमारी एफ पी रहेगी। ठीक, फोकस दूरी क्या है एफ और पी, तो यहाँ पे एफ पी रहेगा एफ पी। एफ पी का मान कितना है माइनस के एफ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस के एफ बटे फिर क्या है ए डैश पी। ए डैश पी क्या है माइनस के वी, माइनस के वी, फिर माइनस फिर क्या है पी एफ। ठीक, पी एफ, पी एफ क्या है माइनस के एफ। ठीक, ये क्या बन जाएगा माइनस के एफ, इतना बन गया। अब इसी को हम क्या कर लेंगे हल कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे एक चीज हमने नहीं लिखा। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 4 में मान रखने पर
ठीक, समीकरण 4 में मान रखने पर तो ये इतना आया हमारा। ठीक, अब चलिए अब इसी को हल कर देते हैं हम। माइनस यू, ठीक, माइनस क्या बन जाएगा हमारा प्लस के 2f बटे फिर यहाँ पे क्या है माइनस के 2f माइनस, और ये माइनस क्या बन जाएगा हमारा प्लस। ठीक, प्लस के क्या बनेगा हमारा, ये क्या है यहाँ पे क्या था, ये जो है a डैश की क्या माइनस के v, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा v बराबर फिर क्या है माइनस f बटे माइनस e, फिर माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस के या। ठीक, ये क्या हो गया प्लस के या। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें हम क्या कर लेंगे गुणा कर देते हैं। ठीक, इसमें इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। ठीक, जब v ये क्या है हमारा, ठीक, यहाँ पे क्या आया था AP क्या है हमारा ये u है, यहाँ पे u है और यहाँ पे ये क्या है हमारा v है। ठीक, यहाँ पे क्या है v, तो इसको हम v लिख देते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा v। ठीक, अब इसको गुणा कर लेंगे, u और v का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस के u v। ठीक, क्या बनेगा माइनस के u v। ठीक, अब v से इसको गुणा कर देते हैं किसको 2f को। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस के 2f माइनस के 2f v। ठीक, क्या बन जाएगा माइनस के 2f v। ठीक, फिर आप चलिए आगे चलते हैं। ठीक, v से हो गया, अब f से गुणा कर देते हैं, u को f से हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा u या। ठीक, और प्लस 2f को जब f से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा प्लस के 2f स्क्वायर। ठीक, क्या बन गया 2f स्क्वायर, कितना हो गया। अब इसको हम बराबर में, इसके बराबर में क्या लिख देंगे ये बराबर। ठीक, अब इससे भी तो गुणा करना है इसमें f में, तो माइनस के 2f को माइनस के f से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा प्लस के 2f स्क्वायर। ठीक, फिर ये क्या है, ये यहाँ पे हमारा क्या बना था ध्यान दीजिए a डैश p क्या है v। अब v को f से जब गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस के v या। ठीक, ये इतना हो गया। चलिए अब हम आगे इसमें लिख लेते हैं। ठीक, यही इतने को इतना थोड़ा हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं। ठीक, आप लोग इसको तब तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं हम क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्या बना है, अब इसी समीकरण को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो इधर ये हमारा क्या बना है माइनस के u v फिर माइनस 2f v माइनस के u f फिर क्या है प्लस 2f स्क्वायर बराबर फिर क्या है 2f स्क्वायर माइनस के v या। ये हो गया हमारा। अब चलिए आगे हम लिखते हैं यहाँ पे माइनस के u v माइनस के 2f v माइनस u f फिर प्लस 2f स्क्वायर। इधर वाला पक्ष हम पहले ऐसे पूरा उतार देंगे। ठीक, फिर अब इधर ये क्या है प्लस के, इधर लाएंगे तो किसमें आ जाएगा माइनस के 2f स्क्वायर। ये क्या है माइनस के इधर ले आएंगे प्लस के क्या बन जाएगा v या। ये माइनस और ये वाला क्या बन गया हमारा प्लस, ये क्या हो गया कैंसिल। ठीक, ये क्या बन गया, ये जो है हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए अब आगे ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस के u v। ठीक, क्या बचा माइनस के u v, ये हो गया। ठीक, तो चलिए अब इसको हम लिख देते हैं और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे क्या है u या। ठीक, यहाँ पे क्या है u या। अब इसी को आगे यहाँ कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा अब क्या है 2fv और ये क्या है u या, तो 2 से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 ही तो बचेगा।
तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के यू वी माइनस, अब ये क्या बन जाएगा एफ वी केवल, ठीक। फिर माइनस के यू या, ठीक, इतना बच गया। अब इसमें हम क्या करेंगे यू वी एफ से भाग कर देंगे, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं हम यू वी और एफ से भाग करने पर, यू वी एफ से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, इसमें हम सब के बटे ही संख्या लिख देंगे, ठीक। क्या लिखेंगे यू वी या बटे, यहाँ पे भी यू वी या, इधर भी यू वी और या, इधर क्या है यू वी, ठीक। ये क्या है ये दोनों यू वी कैंसिल, ठीक। और यहाँ पे एफ वी और एफ वी कैंसिल, यहाँ पे यू या और यू या कैंसिल, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अब क्या बचा हमारा माइनस के एक बट्टे केवल यह बचा, फिर बराबर, ठीक। इधर अब क्या बचा ऊपर भी एक बच गया, ऊपर क्या बचा माइनस एक बट्टे, यहाँ पे अब क्या बचा है u केवल, यहाँ पे u, फिर माइनस के ऊपर भी एक बचा, नीचे क्या बच गया हमारा v, ठीक। क्या बच गया v। अब चलिए इसी को हम कर देते हैं हम बराबर, क्या है पहले माइनस का चिन्ह है तो इस ये क्या कर देंगे हम पूरा चिन्ह बदल लेते हैं, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक बट्टे एफ बराबर, ठीक। इधर ये क्या माइनस के है तो प्लस के एक बट्टे क्या बनेगा v, ठीक, प्लस के एक बट्टे v प्लस के एक बट्टे u, ठीक। यही इसका क्या हो गया सूत्र का ये निगमन हो गया, ठीक। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग इसको लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, अगर कुछ दिक्कत है तब कमेंट में करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र का निगमन करना बताएंगे, ठीक। धन्यवाद।